गाइस, कृपया हमारे चैनल गुरु ट्यूटोरियल क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कंपटीशन एग्जाम, स्पोर्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ, साइंस और रीजनिंग की सरल व सटीक तैयारी के लिए हमारे वीडियोस देखें तथा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देखो, तो आपके क्लासेस में हम लोग भूगोल को भी कवर अप करते जाएंगे। भूगोल में देखो मेन रूप से क्या क्या चीज़ आता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। ये जो है अभी जो पढ़ रहे हैं भूगोल का, इसमें बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कवर अप हो जाएगा ये, प्लस कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह जितना भी हैं, एसएससी पीएससी वगैरह जितने हैं सब इसमें कवर अप हो जाएंगे। इसके बारे में नॉलेज लेना जो बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे भूगर्भ और उसके पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। भूगर्भ बोले तो भूगर्भ किसको बोलेंगे? चलो, इस सब को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ये जीवन पॉसिबल है या संभव है। दूसरे ग्रहों में जीवन संभव है ही नहीं। ओके, इसमें क्या होता है, इसका आकार एक प्रकार से गोलाकार ही होता है, पूर्ण रूप से गोला नहीं होता, लेकिन तुम अनुमानित जो है गोलाकार मान सकते हो। ठीक, अब इसमें हम लोग बेसिक रूप से क्या क्या चीज़ यहाँ पे इस चैप्टर में कवर अप करेंगे या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे तापमान दिया बोला मैं, है ना। तापमान जो है ज़मीन के अंदर में बोले तो पृथ्वी के अंदर में है। जैसे आप घुसते जाओगे यहाँ पे सेंटर की ओर जाते जाओगे तो सेंटर की ओर क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है। क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है, मतलब ऊपर की ओर है ना, तापमान का मान जो है बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है या कैसे पता चलता है हमको? हम जब बोरवेल खोदते हैं या ज्वालामुखी निकलता है तो अंदर से क्या निकलता है? ठंडा चीज़ निकलता है क्या? नहीं, गर्म चीज़। जैसे कि अंदर का वाटर भी निकलता है, वो भी क्या होता है, गर्म होता है ना। जिस प्रकार से जो है हमको पता चल जाता है कि नीचे में जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बोले तो इंक्रीज होते जाता है। ओके, और उसके बाद देखते हैं प्रत्यक्ष प्रेक्षण की सीमा। प्रत्यक्ष प्रेक्षण की सीमा बोले तो हम लोग जो है इसमें कितने अंदर तक डायरेक्टली जो है हम लोग अंदर का चीज़ पदार्थों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोरवेल या किसी चीज़ से खोदाई किए तो कितने अंदर तक खोदाई कर सकते हैं अपन, है ना। तो इसको पता करने के लिए देखो अपन क्या किए, ये कैसे पता चला अपने को? देखो, इसमें जो है वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अंदर तक, जितना अंदर तक खोदाई किया जा सकता था खोदाई किया गया, पर देखो इसमें देखो नीचे का तापमान बढ़ते जा रहा था। इस वजह से जैसे जैसे नीचे जिस मेटल से खोदाई किया जा रहा था वो मेटल का तापमान, अंदर का तापमान बढ़ने की वजह से मेटल जो है पिघलने लगा, है ना। तो कितना डिस्टेंस तक अंदर तक खोदाई कर पाए? तो ये लगभग जो है 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर अंदर तक खोदाई कर पाए। उसके बाद जो है अंदर नहीं कर पाए, क्योंकि जिस मेटल से खोदाई किया जा रहा था वो पिघल जा रहा था। ओके, देखो अभी जो है इसमें बेसिक रूप से क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बेसिक डिटेल बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, तो जैसे यहाँ देखो पहला बोला तापमान के विषय में, दूसरा जो है प्रत्यक्ष प्रेक्षण की सीमा कितना है, बोले अभी 5 किलोमीटर है। बाकी हालांकि अभी इसके डिटेल अभी और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो भूगर्भ के विभिन्न परतें। भूगर्भ के विभिन्न परत मतलब भूगर्भ, देखो पृथ्वी जो है इसमें मुख्य रूप से 3 परत होता है। एक ऊपरी वाला परत होता है, एक बीच में एक परत होता है और अंदर में एक परत होता है। मुख्य रूप से ये पहला हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, और नीचे अंदर में ही पूरा होता है वो थर्ड होता है। ये तीन ठो परत होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो ये कैसे, इसके बारे में किस प्रकार से अंतर करते जाएंगे, तो मोटाई के अकॉर्डिंग भी करेंगे, है ना। कौन कितना मोटा है या कौन ज़्यादा, मतलब किसका मात्रा ज़्यादा है उसके लिए और उसके अकॉर्डिंग, और तापमान कहाँ पे तापमान ज़्यादा है कहाँ कम है या कितना तापमान में डिफरेंस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग अंतर करते जाएंगे। उसके बाद घनत्व किसको बोलते हैं? घनत्व मतलब जो है कितना सघन मात्रा में है उस वहाँ के पदार्थ, है ना। उसके बाद देखते हैं लास्ट में देखेंगे इसमें दाब, कहाँ का जो है पदार्थ में दाब सबसे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किसको, ये तीनों परतों को। ओके, उसके बाद जो है लास्ट में क्या पढ़ेंगे अपन, सेल और खनिज में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, देखो अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, भूगर्भ और उसके अंदर उपस्थित जितने पदार्थ हैं उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले भूगर्भ के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे भूगर्भ बोले तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूगर्भ कहा जाता है। पृथ्वी को जैसे कि बीच से काट दो, मान लो ये अर्थ है या पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचों बीच से काटोगे तो इस रूप में दिखेगा। ठीक, और इसमें देखो तीन ठो परत दिख रहा है मेन रूप से। ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला परत है, ये फर्स्ट वाला, ठीक। उसके बाद जो है सेकंड,
फर्स्ट वाला ये ऊपर वाला परत है, ये फर्स्ट हो गया, ठीक। ये बीच वाला ये वाला सेकंड हो गया, और ये अंदर में थर्ड पार्ट हो गया। ओके, ये 3 ठो परत दिख रहा है, तो मुख्य रूप से कितना ठो होते हैं, 3 ठो होते हैं। तो सबसे पहले अंदर की तरफ से आते जाते हैं अपन, है ना। सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, क्रोड। ये जो भाग होता है ये क्रोड होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है। और इसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्रोड का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्रोड बोले तो यहाँ से जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है अंदर का, ये पूरी एक भाग है, इसको क्रोड बोला जाता है। क्रोड में जो है घनत्व क्या होता है, 11 या 11 से ज़्यादा होता है, 11 से ज़्यादा समझ लो, है ना। और क्रोड को जो है 2 भाग में बांटा गया है। सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको यहाँ पे C2 नाम दिया गया है। देखो C2 यहाँ का जो है पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था में होता है ना। यहाँ C2 में ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि C1 बोले तो बाहर वाला जो परत होगा किसका, क्रोड का ही है, अलग से नहीं है ना, एक ही है, क्रोड के अंतर्गत ही आता है ये। इसको C1 नाम दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे C1 जो है वो अर्ध तरल के रूप में पाया जाता है। तरल पूरा नहीं बोल सकते, इसको जो है अर्ध तरल बोल सकते हो, अर्ध तरल के रूप में पाया जाता है। और यहाँ का तापमान जो है सर्वाधिक होता है या सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और इसका मोटाई देख लेते हैं हम। C1 और C2 दोनों को मिला के, ये वाला जो है इसको पूरी मिला के जो है इसका मोटाई कितना होता है, इसका मोटाई होता है लगभग जो है 1400 किलोमीटर का होता है। ये 1400 किलोमीटर, यहाँ से ऐसे करके नापोगे तो ये लगभग 1400 किलोमीटर तक जाएगा। ये होता है अपना क्रोड वाला पोर्शन हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला भाग जो यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को बोलते हैं मेंटल। ठीक, अभी क्या बोला मैं, इसका मोटाई कितना होता है, 1400 किलोमीटर तक। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे निफे लिखा गया है। निफे का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में ये यहाँ का जो पदार्थ होता है, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है यहाँ का पदार्थ, किसका, क्रोड का। तो क्या क्या चीज़ से बना है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ देखो निफे करके। निफे मतलब क्या हुआ, नी फॉर निकिल होता है, निकिल हो गया नी का, और प्लस फे का फेरस। कहने का मतलब ना, निकिल और लोहा का पिघला हुआ रूप होता है क्रोड में। ओके, तो निकिल और फेरस का मिल के जो है क्रोड बनता है। तो इसको तुम याद रखने के लिए नीफे नाम से याद कर सकते हो। बोले तो क्रोड वाला पोर्शन में क्या कौन कौन सा मेटल पाया जाता है, बोलने से डायरेक्टली बोल सकते हो नीफे बोले तो निकिल और फेरस। ओके, चलो तो इसमें आगे देख लेते हैं। क्रोड हो गया, क्रोड के बाद जो है नेक्स्ट होगा, ये उस खाली स्थान जो दिख रहा है यहाँ, इस परत का नाम क्या है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा जगह लेने वाला, बोले तो सबसे बड़ा एरिया क्या बोलते हैं, मोटा वाला है, ये सबसे मोटा परत है ये। इसकी मोटाई लगभग जो है 2900 किलोमीटर होती है, बोले तो 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं है। ओके, मेंटल। इसको देखो, मेंटल को मैं यहाँ पे लिखा था सीमा, लिखा थे सीमा, शॉर्टकट नाम इसका क्या लिखे थे अपन, सीमा। सीमा क्यों बोला गया, देखो सीमा इसलिए बोला गया, सी का क्या होता है, यहाँ पे सिलिका पाया जाता है, प्लस माँ का मैग्नीशियम है एक्चुअली में। ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम का मिला के यहाँ पे सीमा किया गया है। ठीक, तो कहने का मतलब जो है सिलिका और मैग्नीशियम मिलके यहाँ का पदार्थ बनता है, और इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, 2900 किलोमीटर तक होता है। प्लस इसका घनत्व देख लेते हैं, घनत्व कितना होता है यहाँ का घनत्व जो होता है 3.1 से लेके 5.1 होता है ना। पहले वाले का घनत्व कितना था निफे का, यहाँ का देखे थे अपन 11 से ज़्यादा होता है, 11 या 11 से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ का देखें तो कितना हो गया, सीमा वाला का, इसका हो गया 3.1 से लेके 5.1 तक होती है। ओके, और यहाँ का पदार्थ क्या है, फिर से बताते जा रहा हूँ मैं। यहाँ का पदार्थ जो है सिलिका और मैग्नीशियम मिलके ये वाला परत बना हुआ है। ठीक, ये वाला लेयर बना हुआ है, और इसकी मोटाई अपने को देख लेना है 2900 किलोमीटर का करके। ओके,
अब देखते हैं इसका सबसे ऊपरी वाला भाग। ऊपरी वाला भाग बोले तो सबसे ऊपर वाला जो है इस टिप से मोटाई के रूप में दिखाया हूँ। देखो इसमें चॉक से घिसा हुआ है ना। तो इसका ऊपरी वाला भाग, इसको भी मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, जैसे कि क्रोड को बांटा गया था। ठीक, इसका ऊपरी वाला भाग जो होता है स्थल मंडल होता है। ठीक, इसका नाम क्या होता है, तीसरा नंबर में जो पढ़ रहे हैं हम अपन, स्थल मंडल। ठीक, यहाँ पे देखो स्थल मंडल ये इसका मोटाई लगभग जो है कितना होता है, मोटाई होता है इसका लगभग 100 किलोमीटर होता है। ठीक, और देखो इसका नाम क्या दिया, यहाँ पे देखो सेकंड नाम लिखा गया है स्याल। ठीक, स्याल। यहाँ पे स्याल क्यों लिखा गया, देखो स्याल मतलब यहाँ पे सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम है ना, दोनों मिलकर जो इसको मिला के इसको स्याल नाम दिया गया है। याद रखने के लिए नाम है ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम मिलके जो है ऊपर वाला स्थल मंडल बना हुआ है। स्थल मंडल के अंदर में दो भाग होता है, बोला था मैं, एक स्थल मंडल होता है और सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है इसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। भूपर्पट्टी, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक, सबसे ऊपर वाला परत, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 45 किलोमीटर। ओके, इसकी मोटाई 45 किलोमीटर होता है। जितना भी ज़मीनी वाला भाग जो है हम लोग रहते हैं या जहाँ खोदाई किया जाता है या माइंस वगैरह बनता है, सब इसी के अंतर्गत में किया जाता है, जो भी काम किया जाता है। ओके, हाँ, अब इसमें घनत्व कितना होता है, घनत्व जो है 2.75 से 2.90 तक होता है इसका घनत्व। किसका, स्थल मंडल का, ऊपरी वाला भाग का, है ना। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी के बारे में 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला वाला में क्या पढ़े अपन, सबसे पहला में जो है क्रोड होता है सबसे अंदर में, और क्रोड का मोटाई कितना होता है, क्रोड का मोटाई होता है अभी जस्ट पढ़े थे अपन 1400 किलोमीटर तक होता है। और इसका घनत्व कितना होता है, तो 11 से ज़्यादा होता है थोड़ा, है ना, या 11 से ज़्यादा हो सकता है। और इसमें कौन कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मेटल जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का मेटल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, निकिल और फेरस। फेरस बोले तो लोहा या आयरन, है ना। और इसको जो है 2 भाग में बांटा गया है, C1 और C2। C1 और C2 क्यों नाम दिया गया है, देखो यहाँ पे C1 ऊपरी वाला भाग को दिया गया है और C2 अंदर वाले भाग को। ऊपर वाला भाग क्या होता है, अर्ध तरल के रूप में यहाँ पे पदार्थ पाए जाते हैं और अंदर में ठोस के रूप में पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे 2 भाग में बांटा गया है, किसको, क्रोड को। अब इसके जस्ट ऊपरी वाला भाग देखते हैं। जस्ट ऊपर में क्या होता है, जो सबसे मोटा परत होता है पृथ्वी का, है ना। तो पृथ्वी का सबसे मोटा वाला भाग होता है, इसको मेंटल बोला जाता है। अभी जस्ट लिखे थे मेंटल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो गया मेंटल, है ना। इस भाग को मेंटल नाम दिया जाता है, इस नाम को याद रखना है। यहाँ पे सीमा को याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा बस, लेकिन यहाँ पे मेटल कौन कौन सा पाया जाता है इसको उसको जानने के लिए सीमा शब्द को याद रखना पड़ेगा। सी फॉर सिलिका और माँ का क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। सिलिका और मैग्नीशियम मिलके यहाँ पे जो भी परत बना है या यहाँ का मुख्य पदार्थ हैं, समझ लो, है ना। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ का घनत्व कितना बोले थे, यहाँ का घनत्व जो है 3.1 से 5.1 के बीच में होता है। अब इसके बाद देखते हैं बाहरी परत। बाहरी परत कितना, क्या चीज़ है ये, बाहरी परत जो है इसका नाम है स्थल मंडल। स्थल मंडल को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले स्थल मंडल है और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये बाहरी परत है, उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। भूपर्पट्टी का मोटाई जो है कितना होता है, 45 किलोमीटर होता है। ओके, और इसके अंदर वाला जो भाग होता है 100 किलोमीटर इसका मोटाई है और इसका नाम क्या होगा, स्थल मंडल हो गया। ठीक, यहाँ पे कौन कौन सा धातु पाए जाते हैं बोले से मुख्य रूप से जो है सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। इसी को शॉर्टकट में मिला के जो स्याल बोल दिया जाता है। ठीक, इसका घनत्व को याद रख ही लेना है, 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। ओके, अंदर भूपर्पट्टी के अंदर में क्या क्या चीज़ होता है इसके बारे में बेसिक था, ये एकदम बेसिक है, ये इतना को सबको मालूम होना चाहिए। ओके।